29 अक्टूबर दिन शनिवार को छठ पूजा का दूसरा दिन है। इसे खरना कहते हैं। नहाए खाए के बाद खरना आता है और छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए से तन और घर की साफ सफाई की जाती है। उसके बाद फिर खरना से मन की सफाई यानी कि पवित्रता शुरू हो जाती है। छठ पूजा साफ सफाई के साथ ब्रह्मचर्य के एक कठिन नियमों से जुड़ा हुआ व्रत भी है। खरना की रात प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठी मैया का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन छठी माता का प्रसाद तैयार किया जाता है और इस दिन गुड़ की खीर भी बनाई जाती है। खास बात यह है कि वो खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार की जाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती है, उसके बाद फिर इसे बांटा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की आराधना होती है, उनकी पूजा अर्चना होती है। तो आज छठ पर्व का दूसरा दिन, नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हुई और आज है खरने का दिन। जी हाँ, खरना जिसमें प्रसाद तैयार किया जाता है और उसे ग्रहण करने के बाद फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। छठी मैया का ये व्रत जो सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि लगभग 36 घंटे तक लगातार ना कुछ खाया जाता है, ना जल ग्रहण किया जाता है और इस तरह से पूरी श्रद्धा के साथ, भक्तिभाव के साथ छठी मैया को पूजा जाता है, भगवान सूर्य को पूजा जाता है। और इस तरह से सूर्य को अर्घ देने के बाद लगभग 36 घंटों के बाद इस व्रत का फिर पारण किया जाता है, इस व्रत को खोला जाता है। इस तरह से देखिए किस तरह से घाटों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई नजर आती है। दरअसल घाटों पर पहुंचकर तकरीबन कमर तक पानी में डूबकर उसके बाद फिर अर्घ दिया जाता है। इस तरह से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, छठी मैया को भक्ति भाव के साथ पूजा जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है सुख समृद्धि की, खुशहाली की। और देखिए किस तरह से घाटों पर वहां पर नाक से शुरू होकर ये सिंदूर जो सीधा माथे तक जाता है, इस तरह से श्रद्धा भाव के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है। हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव सिवान से जुड़ चुके हैं और विशाल कुमार भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका रुख करते हुए, आज दूसरे दिन छठ पर्व के कैसी छठा नजर आ रही है? कितने उत्साहित भक्तगण नजर आ रहे हैं? आज खरने का दिन है, कैसी तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए शिल्पा, आपको बताओ कि आज छठ पर्व का जो लोक आस्था का महापर्व माना जाता है, दूसरा दिन है। और ये दूसरा दिन खास हो जाता है इस पूजा के लिए, इसलिए क्योंकि आज ही वह दिन है जब छठ व्रती जो पूजन सामग्रियां होती है, आपको बताऊं कि छठ पूजा में करीब 4 दर्जन ऐसे सामग्रियां होती है, पूजन सामग्रियां जिनकी खरीदारी की जाती है, जिनको लेकर पूजा किया जाता है। तो आज का दिन जो दूसरा दिन होता है छठ पूजा का, वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें पूजन सामग्रियों में कई पहले से खरीदारी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सूख जाने का, गल जाने का, सड़ जाने का डर रहता है। तो लिहाजा छठ व्रती छठ पूजा के दूसरे दिन ही ये खरीदारी करते हैं और श्रद्धालु जो उनके परिजन है वे खरीदारी करते हैं। और आज मैं इस वक्त खड़ा हूँ सिवान के बाजार में, जहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। छठ पूजन सामग्रियों की दुकानें सजी हुई हैं और इन दुकानों पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आपको बताऊं कि अमूमन जो आम दिनों में जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन छठ पूजा में इनका काफी महत्व हो जाता है और इसी लिहाज से उन पूजन सामग्रियों का कीमत भी काफी बढ़ जाता है। तो बाजार में आम दिनों में जिन सब्जियों के, जिन फलों के कोई मूल्य नहीं होते हैं, कोई मोल भाव नहीं होता है, आज उनके दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लेकिन बताओ कि ये आस्था का पर्व ऐसा है कि इस मूल्य बढ़ोतरी के बावजूद लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई पर आस्था का कोई असर नहीं पड़ रहा है, महंगाई का आस्था पर, और लोग पूरी श्रद्धा के साथ सब्जियां, पूरी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर नहाए खाए के बाद, आज दूसरा दिन है छठ पर्व का, आज खरने का दिन है, इसे मना रहे हैं। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। मुजफ्फरपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल कुमार भी जुड़े हुए हैं। विशाल,
वहां कितने उत्साहित श्रद्धालु, वहां किस तरह की तस्वीरें, कैसी तैयारियां चल रही हैं खरने को लेकर? जी शिल्पा, ये मुजफ्फरपुर का शहीद खुदीराम बोस मार्ग है और प्रमुख ये फल की बाजार है। यहाँ पे काफी भीड़ उमड़ी हुई है। हाँ। कल जिस प्रकार से लोगों की आस्था ने डुबकी लगा करके किया था, आज खरने का दिन है और बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आज से 36 घंटे का निर्जल व्रत जो है वो शुरू हो जाता है और लोग भी काफी संख्या में धीरे धीरे अब जुटने शुरू हो गए हैं। काफी भीड़ पूरे बाजार में देखने को मिल रही है। हाँ। लोग जमकर फलों की खरीदारी कर रहे हैं, विशेष रूप से नारियल, केला और जो दूसरी सामग्री है, जो फल की सामग्री है, उसको खरीदारी करने के लिए लोग उमड़े हुए हैं, नारियल खरीदने के लिए आए हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? क्या है इस बार रेट वगैरह? महंगा है। पिछली बार क्या था, इस बार क्या? 40 जुड़ा था और इस बार 60 दे रहा है। आप पूजा को लेकर कितने उत्साहित हैं आप? महंगाई है फिर भी कटौती वगैरह कर रहे हैं क्या? पूजा में कोई कटौती नहीं, काफी खुशी है। तो लोग जो है काफी उत्साहित है। महंगाई की मांग अपनी जगह पर है, लेकिन आस्था का एक अपना जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग महंगाई को ताक में रखकर जमकर खरीदारी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, वो भक्त लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? सिकंदरपुर से। क्या है, नारियल खरीद रहे हैं? किस तरह का इस बार बाजार की स्थिति है? पिछले साल की अपेक्षा इस बार महंगाई चरम सीमा पर है। पिछले बार 40-50 में जोड़ा मिलता था, अब इस बार 80-90 रुपये जोड़ा मिल रहा है। तो उसके मुताबिक छिलका वाला के मुताबिक बिना छिलका वाला सस्ता है, क्योंकि मान्यता छिलका वाला का ही है। हम लोग शुरू से छिलका वाला चलाए, बिना छिलका वाला चलाए नहीं। उसके मुताबिक छिलका वाला बहुत ही महंगा है, अभी 80-90 रुपये जोड़ा चल रहा है। तो फिर भी खरीदारी में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं? कटौती क्या है, पर्व है, छठ है, महापर्व हम लोग को बिहार का, इसमें तो हम लोग कटौती नहीं कर सकते। उसमें जितना लगे उससे भी बढ़ चढ़ के हम लोग बिल्कुल विशाल, क्योंकि जब बात आस्था की हो तो जाहिर तौर पर महंगाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, श्रद्धालु कभी नहीं डरते, कभी पीछे नहीं हटते। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी जुड़ गए हैं, कोडरमा से हमारे साथ मौजूद है, और अजीत सोनी भी गुमला से हमारे साथ ताजा स्थिति, ताजा सिचुएशन के साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश, मैं आपका रुख करूंगी और चाहूंगी आपसे कि जरा बताएं, कोडरमा में बाजारों में कैसी है रौनक? छठ पर्व के आज दूसरे दिन कैसी तैयारी देखने को मिल रही है? यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं, छठ पूजा की सामग्रियों की खरीदारी के लिए लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। आज शाम में व्रती खरना का पूजा करेंगे। उसको लेकर के जो व्रती हैं और उनके परिजन हैं, वो पूजा की सामग्री की खरीदारी में जुटे हुए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं, खास करके महिलाओं की भीड़ यहाँ पर काफी है। पूजा की सामग्री, चाहे वो नारियल हो, पानी फल हो, या और भी जो चीज इस्तेमाल होते हैं रात्रि पूजा में, सभी लोग यहाँ पर खरीदारी में जुटे हुए हैं। जी ठीक है, हमारे साथ अजीत सोनी भी जुड़े हुए हैं गुमला से। अजीत, जरा गुमला की तस्वीरें दिखाए। वहां पर श्रद्धालु कितनी श्रद्धा भाव के साथ, कितनी भक्ति के साथ इस छठ पर्व को मनाने में लगे हुए हैं, और महंगाई का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है या फिर आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ भी महंगाई पर? जी बता दूं कि ये अभी हम फिलहाल गुमला वन तालाब क्षेत्र में है, और ये क्षेत्र में काफी जो पट्टी जो है और वो सब भारी मात्रा में यहाँ पे आते हैं, और जो महिलाएं जो हैं और काफी पूरे मार्केट से, पूरे शहर से पूरे लोग यहाँ पर आते हैं और इस जगह पे तालाब में आकर के पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन एक चीज यह भी है कि जैसे आपने कहा कि इस पर महंगाई की बात करें, लेकिन महंगाई तो है, लेकिन फिर भी जो व्रत है, पूजा है, जो कि लोक आस्था का पूजा है और सबसे बड़ी पूजा है, तो इसमें जो महंगाई रहते हुए भी लोग उतना ही माने हर्षोल्लास के साथ जो सामान की खरीदारी कर रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, केला खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं। तमाम जो विधि व्यवस्था है, तमाम सारी विधि व्यवस्था की जा रही है। अगर मैं बात करूं, जो
यहाँ की जो दुकानदार की बात करूँ तो जो उनका भी जो कम से कम रेट में जो व्रती जो है उनको प्रसाद मुहैया कराने के लिए वो लोग तत्पर हैं, बहुत कम मार्जिन पर। अगर वहीं अगर मैं प्रशासन की अगर बात करूं तो जिला प्रशासन ने पूरी चौक चौबंद करके रखी है और जिला प्रशासन जो अभी फिलहाल जो है उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि जो जितने भी फल दुकान है, जितने भी जो सामान बेच रहे हैं उनको बिल्कुल ही रियायत कीमत पर उनको सामान प्रोवाइड किया जाए, उनको देना है और जो उचित दाम है वो उनको देना है। वहीं अगर जिला प्रशासन के द्वारा अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो पूरी कई तालाब ऐसे हैं गुमला जिला में जो कि सभी तालाब पर जो है सो विधि व्यवस्था को चौक चौबंद किया गया है, साफ सफाई की गई है, सारी चीज की गई है वहाँ पे। और जिला प्रशासन का ये जो तमाम जो नाव भी मुहैया कराया गया, गोताखोर का भी जो है सो वहाँ पे मुहैया कराया गया। ठीक है, तो जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव भी लगातार जुड़े हुए सिवान से। अभिषेक, वहां पर जिला प्रशासन खासतौर पर छठ घाटों के जो आसपास की तैयारियां है, व्यवस्थाएं हैं, कितना मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो? बिल्कुल, केवल 2 दर्जन से ज्यादा घाटे हैं, छठ घाटे हैं जहाँ पे छठ व्रती अर्घ देने के लिए जाते हैं, पूजा करते हैं। लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, जन सैलाब उमड़ता है। इस लिहाज से जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पुलिस बलों और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी छठ घाटों की सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस मुख्यालय में जो वहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ पे कुछ कर्मी लगाए गए हैं पुलिस के और वहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी ओर आपको बताऊं कि कई छठ घाटों में जहाँ पे पानी अधिक है वहाँ पे नाव की व्यवस्था की गई है। नाव के सहारे भी पुलिस अपनी नजर रखेगी, प्रशासन अपनी नजर रखेगा छठ व्रतियों पर कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। इसके साथ ही प्रत्येक घाटों पर गोताखोरों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। वहाँ पे गोताखोर भी लगाए गए हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई हादसा होता है तो उसे तुरंत उसका रेस्क्यू किया जा सके। शिल्पा, निश्चित तौर पर, यानी कि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ विशाल कुमार भी जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए आज दूसरा दिन है, यानी कि आज खरने का दिन है। जरा खरना, इसका महत्व और किस तरह से आगे फिर 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है, बताइए जरा। जी शिल्पा, मैं बता दूं कि 4 दिनों का यह महापर्व, ये जो छठ व्रत है ये शुरू हो जाती है। कल नहाय खाए के साथ जो है ये पर्व शुरू हुआ और आज इसका दूसरा दिन है जो खरना का व्रत रखी जाती है। और खरने का देर शाम को प्रसाद बनता है, एक विशेष प्रसाद बनता है, गुड़ से प्रसाद बनता है, चावल से प्रसाद बनता है। और जो छठ व्रती हैं उस प्रसाद को शाम को ग्रहण करने के बाद अगले 2 दिनों तक 36 घंटे के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इस दौरान वो कोई भी पानी या फिर दूसरी वस्तु का ग्रहण नहीं करती है और भगवान साफ सफाई का पूरा ध्यान इस दौरान रखा जाता है और पूरे श्रद्धा भाव के साथ भक्ति में लीन होकर महिलाएं छठी मैया का ये व्रत रखती है, भगवान सूर्य की उपासना करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक श्रीवास्तव। विशाल कुमार, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए थे, अजीत सोनी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।